अच्छे से याद रहेंगे। 44 ये जो समाधियां देख रहा है ये बौद्ध भिक्षु यानी मॉन्क्सों की है। और 3 हमारे मेन स्तूप। 1 नंबर में बुद्ध का अस्थि अवशेष, ये जो सामने वाला बड़ा स्तूप है। 3 नंबर ये जो सामने बुद्ध के 2 शिष्य अरहंत सारिपुत्र और महामोदगलायन उनका अस्थि अवशेष। 2 नंबर का स्तूप पास ही में है मोनेस्ट्री के, टैंग टीचर मोनेस्ट्री में शिक्षा देते थे, उनका अस्थि अवशेष। बुद्ध यहाँ जीवन में कभी नहीं आए। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नेपाल बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में पहला धर्म प्रवचन और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनका डेथ यानी परिनिर्वाण हुआ। सम्राट अशोक और बुद्ध में भी 200 ईयर का अंतर है। सम्राट अशोक 3rd सेंचुरी BC और बुद्ध रहे 5th सेंचुरी BC। जब उनका डेथ हुआ तो राजा आपस में फाइटिंग करने लगे उनके अस्थि अवशेष के लिए। द्रोण महाराज की समझाइश पे बुद्ध ने शांति का मार्ग अपनाया। आप लोग लड़ क्यों रहे हो? पहले 8 स्तूप बनाए गए, उन 8 स्तूपों में से अस्थि अवशेष कलेक्ट कर सम्राट अशोक ने ये सिंगल डोम बनाया। बुद्ध की शिक्षाएं थी 84,000। सम्राट था विश्व का, इसलिए उसने 84,000 डोम बनाया। इतना सा राख सभी में डला हुआ है। अस्थि अवशेष यहाँ है, इसलिए ये बुद्धिज्म वालों का तीर्थ स्थल है। और कैंडी यानी दांत श्रीलंका में, सबका एक अलग अलग मीनिंग है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद टेराकोटा ब्रिक्स ईंटों का स्मॉल स्तूप इनसाइड इसके अंदर बनवाया, वो हमको नहीं दिखेगा। 3rd सेंचुरी BC यानी 2300 साल पहले। उस समय ये वुडन पैटर्न में था, कट ऑफ बैम्बू पैटर्न। फिर आई 2nd सेंचुरी BC। कुषाण राजा अग्निमित्र हुए, उन्होंने इसको और बिग स्टोन का ये रेलिंग तक किया। 2nd सेंचुरी BC। मौर्य, सुंग और 3rd डायनेस्टी सतवाहन, साउथ के जो राजा थे गौतमी पुत्र सतवाहन, उनके द्वारा ये 4 तोरण द्वार बनाए 1st सेंचुरी BC में, 2100 साल पहले। जब भी हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है ये जो तोरण मानने लगे ना, वहीं से आए। ये जो ज्वेलरी का डिजाइन सब डिफरेंट है, एक भी ज्वेलरी रिपीट नहीं हुआ। ये विदिशा के ज्वेलरी वर्करों का डिजाइन है, आर्ट। सिंगल स्टोन मैथोलिथिक है। इसमें हम टोटल बुद्ध का बॉडी समझेंगे। ये बुद्ध के फुटप्रिंट, इनके पैर में व्हील है, जिसके पैर में व्हील होता बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा संत, उसको घूमना ही घूमना, रुकना नहीं। ऊपर है ये W जैसा, ये बुद्ध का हेड। ओरा यानी हार्ट, हृदय हो गया। ये हो गए हाथ, ये हो गए पैर। टोटल कंप्लीट बॉडी मैथोलिथिक सिंगल स्टोन। मैन इन गेटों की कार्विंग और नक्काशी की वजह से इसको 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। इन गेटों में हमको बुद्ध का चेहरा नहीं दिखेगा। 4 सिंबल रूप से बुद्ध को पहचानेंगे। और महायान में हमको अंदर मूर्तियां मिलेंगी। ये हैं गेट कीपर यानी द्वारपाल। लोटस यानी कमल होता है जन्म का प्रमाण। बॉडी ट्री यानी नॉलेज ज्ञान। प्रिंस यानी अम्ब्रेला राजा के ऊपर। और स्तूप मीन समाधि, ये भी बुद्ध है। इन गेटों में हमको बुद्ध का चेहरा नहीं दिखेगा। ये बॉडी ट्री, ये इनके फादर सिद्धोधन मिलने आए। बॉडी ट्री बगल में देखो मैंगो ट्री, बगल में देखो हनीकुम यानी मधुमक्खी के छत्ते। बंदर हाथ में कटोरा लिए, बुद्ध को लाइटमेंट हुआ, बंदर ने उनको हनी गिफ्ट किया। बगल वाला मंकी भी देखो डांस कर रहा है। ऊपर देखो किस कल्चर के लोग, पहनावा देखो, वाद्य यंत्र, हेयर स्टाइल, ये ग्रीक कल्चर के लोग हैं। सम्राट अशोक का जो दादी ग्रैंड मदर हेलेना था, वो ग्रीक से था। समझने के लिए सिकंदर दी महान, उनका सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसका डाटा था। ब्यूटीफुल। बुद्ध टीचिंग दे रहा है, गुड स्टूडेंट ध्यान लगा के सुन रहा है। पीछे देखें बैक बेंचर, पहले भी वही हाल था, आज भी वही है। बच्चे बैठ के क्लास में बातें कर रहे हैं। सिद्धार्थ यानी बुद्ध जब वनडे के लिए घर से बाहर निकले, उन्होंने ये 4 तरह के व्यक्ति देखे। बूढ़ा व्यक्ति, दुखी। उन्होंने अपने सारथी से पूछा ये क्या अवस्था? उन्होंने बोला ये जीवन का सत्य है, सभी के साथ होता है। तब उनका माइंड चेंज। ऊपर भी बॉडी ट्री, यहाँ भी ये स्वर्ग से उतरती सीढ़ियाँ, स्वप्न मार्ग, जब उन्होंने अपनी माँ को ज्ञान दिया। ये एलिफेंट देखें, इसमें ओरिजिनल आइवरिक्स यानी हाथी दांत, ये जो होल दिख रहा है ना अंदर, ओरिजिनल आई वाइट देखिए अंदर, वो ओरिजिनल आइवरिक्स हाथी दांत थी। ये चोरी हो गया, किसने निकाला? कोई भी नहीं। थोड़ा पीछे होके देखें, एलिफेंट के ऊपर जो राइडर है, एक लेडीज बैठी हुई, एक जेंट्स।
इक्वल यानी बराबर का अधिकार, नारी को बराबर का हाँ। सम्मान दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। एलिफेंट के ऊपर एक लेडीज है, एक जेंट्स, और वहाँ हॉर्स पे भी देखिए राइडर करते दिखाया गया है लेडीज का। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में लेडीज को पुरुष के बराबर इक्वल सम्मान दिया गया। बीच में थोड़ा डाउन रहा मुगल काल में। बिल्कुल। अब हम इन गेटों में एक चीज और पहचानें, चाहे हमारे गेट हों या ये पिलर जी, जो ओरिजिनल है वो हमको सिंगल स्टोन मिलेगा। ओके। और जहाँ ज्वाइंट है वो ये सर जॉन मार्शल ने किया। जहाँ से ओके। आप लोगों ने टिकट लिया वहाँ सांची म्यूजियम है। हम्म, सांची के आसपास जितनी मूर्तियाँ, टूल्स वगैरह थे। वो सब वहाँ पे रखे हुए हैं। अभी होगा? सामने ये जो स्तंभ नंबर 35 है जिसपे बुद्धा का वज्रपाणी का मूर्ति है वो भी हमको म्यूजियम में देखने को मिलेगा। अच्छा। और पीछे हम जो अशोक स्तंभ देखेंगे जिसमें 4 सिंह वाला मूर्ति वो भी वहीं पे रखा हुआ है। अच्छा। 125 साल पुराना पिक्चर। सांची किस कंडीशन में उन्होंने वर्क किया, उजड़ी और न्यू सांची देखना तो म्यूजियम देखना जरूरी। ठीक ये है। इंटरलॉकिंग सिस्टम है, कट ऑफ बैंगो पैटर्न। इंटरलॉकिंग, आगे देखें हाँ। किस तरीके का फिटिंग हुआ है। ये है पाली भाषा। उस काल में भी इंटरलॉकिंग का काम होता था। यही तो है पाली ये भाषा। है पाली भाषा, पढ़ना बहुत आसान। बिल्कुल। हिंदी का उल्टा दा डॉट दानम, दानम मीन दान देने वाले। दानम। बज्जिका सा दानम ये विदिशा के दानदाताओं के नाम है। मंदिर एक दान के द्वारा बनता है। ये छोटा सा भेंट, ये सब दान दिया गया ओके। सेकंड सेंचुरी बीसी में। ये भी जो आज हम दान देते सेम उसी पैटर्न। फील कर ले बाबू, इसको हाथ लगा के। ये प्रिंस चार्ल ने सबसे पहले टैली किया। कलकत्ता में जो प्रिंस चार्ल घाट है ना, बिल्कुल। उन्होंने पाली लैंग्वेज। ये 4 पिलर, ये उसका छत, बुद्ध वही ध्यान अवस्था में। लेकिन जिस तरीके से मंदिरों में मूर्तियों को मुगलों ने तोड़ा, तोड़ा, जिन हाँ। लोगों को बुद्धिज्म से प्रॉब्लम था बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। डिस्टर्ब किया। हाँ। उनको नॉलेज नहीं था कि बुद्ध इन गेटों में अगर होता तो इन गेटों को भी कर देते। बिल्कुल बिल्कुल। हाथ लगा सकते हैं इसको? बिल्कुल सर। जय हो। चेहरे से तो उन्होंने रखा मूर्ति बिल्कुल, रूप में, तो उन्होंने इनको खंडित कर खंडित कर दिया। दिया। जिस स्टोन पे अभी हम चल रहे हैं सर, सेकंड सेंचुरी बीसी का, पाली भाषा में वही दानदाताओं का नाम। वहाँ भी पीछे चेक कर सकते हैं, सब ये दान दिया, ओके। सब ये पाली लैंग्वेज। ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ देखें सर, ये सब पाली में दान दिया गया। ठीक है। पाली, अच्छा। पाली भाषा को छू लेते भाई उस काल की। पाली भाषा ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। राइट। ये जो होल देख रहा है ये समाधि में निकासी के लिए, अगर बरसात का पानी कहीं से हो भी लीकेज अंदर चला तो गया। आसानी से निकल सके। ओके। सब ये दान दिया। ये छोटा सा भेंट है इनके द्वारा। सही ओके। जिस स्टोन पे अभी हम चल रहे हैं ये सेकंड सेंचुरी बीसी का दान दिया गया है। अच्छा। ये ओरिजिनल स्टोन है सेकंड सेंचुरी बीसी। और अच्छा। ये 1912 जहाँ ज्वाइंट है ओरिजिनल। ये सर जॉन मार्शल ने किया। अच्छा, ठीक है। ब्रिटिश पीरियड के जो इंजीनियर थे 1912 से 1919, 7 ईयर का उनका वर्क है। हम अलग ही पहचान उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स किए जी। बहुत अच्छी तरह से। और कोई होता तो कोई एफर्ट नहीं करता। अंग्रेजों ने बहुत खोजें भी की है और उजाड़ा भी है इंडिया को। अभी हमने नॉर्थ देखा, अब आ गए हम ईस्ट गेट में। ईस्ट गेट है। बुद्ध वही ध्यान अवस्था में। इनका हेड सर जॉन मार्शल को यहाँ खुदाई में उस समय मिल गया तो उन्होंने इसको जोड़ दिया। नहीं मिलता नहीं जोड़ते। आर्कियोलॉजिकल कुछ भी नया नहीं करता। मिलेगा तो ही करेंगे, नहीं मिलेगा छोड़ देंगे। शानदार है। ब्यूटीफुल। वीडियो कितनी अच्छी बनी है इसकी। ये है इंटरलॉकिंग सिस्टम। हाँ हाँ। स्टोन को ऐसे फिटिंग किया, फिटिंग कवर्ड किया, जो आजकल बाउंड्री वाल चल रहे हैं इसी पैटर्न में। ठीक है। इंटरलॉकिंग सिस्टम से ये उस समय सेकंड सेंचुरी निर्माण बीसी किया का हुआ। ये भी वही है बीसी में। पाली भाषा। हाँ, पाली वुडन पैटर्न था सेकंड सेंचुरी बीसी में, उसी को स्टोन में कवर्ड किया। अच्छा अच्छा, वो वुडन मजबूती के लिए। ये जो लेडीज लेटी, ये बुद्ध की माँ महामाया देवी। हाँ जी। इनको एक ड्रीम स्वप्न आया व्हाइट एलिफेंट का। हाँ हाँ। पहले से इसमें देखो लेडीज से बातें कर रही, यहाँ भी कर रही, पैरट भी उनकी बातें कान लगा के सुन रहा है। सुन रहे हैं।
इनकी हाँ, माँ हाँ। का नाम था माया देवी, जो माया एक देवी। हफ्ते जीवित रहीं। इनके पिता सिद्धूधन ने छोटे बेबी के केयर के लिए दूसरा शादी किया, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। नाम हुआ गौतम बुद्ध। हमारे पास 4 ऑप्शन है। छोटे बेबी का केयर सही तरीके से कौन करेगा? कौन नानी, करेगा? दादी, बुआ या मासी? ठीक है। तो मासी इज बेटर फॉर माँ जैसी। ओके। ये जीवन लाइफ सर्कुलर चक्र है। राइटर ने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है। ये जीवन लाइफ सर्कुलर चक्र को देखिए आप। कोटोडाई यानी मगर है, जल थल दोनों में रहता है। ठीक है। डक और फ्लावर दोनों रूप में। सिंगल थे, ये आप कपल, ठीक है। ये आपका बेबी कपल का। हम्म, और लाइफ आगे बढ़ा और देखिए लाइफ लास्ट आगे में बढ़ा। सिंगल हाँ, आए हैं, सिंगल सिंगल है, ही चले जाएंगे। राइट। उसी प्रकार ये गर्दन का तरीका देखें, यहाँ आगे देखें, कपल का बिछुड़ना झुक गई, अलग ही हाँ। दिखाया, झुका हुआ। जीवन लाइफ सर्कुलर चक्र को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया, बहुत अच्छी तरह से उनको प्रदर्शित किया है आर्टिस्टों ने। ब्यूटीफुल, छू के मैं महसूस हो गया। ये जो लेडीज आप देख रहे हैं, हाँ, सेम ऐसा ही एक यहाँ पे था, अच्छा, टूट गया। वो टूट गया। हाँ। इनको बोलते हम साल भंजिका। बुद्ध की माँ को जब लुम्बिनी वन में पैन हुआ, ओके सूखे साल के वृक्ष को पकड़ के खड़ी हुई, जी, उसमें देखिए फ्लावर खिला है। ठीक है। बुद्ध का जो तेज इतना था जन्म के समय कि सूखे साल के वृक्ष में भी हम्म, फ्लावर यानी फूल खिला है, इसलिए इनको नाम दिया गया साल भंजिका। जी, ये जो आप ऊपर गोल गोल गोल, स्क्वायर देख रहे हाँ, हैं, हाँ, इनको हम रोल कहते हैं, स्क्वायर। जिस तरीके से राजा का हम संदेश खोल कर पढ़ते हैं, अब इनकी जातक कथाएं पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहला पैनल बॉडी ट्री यानी बुद्ध है। एलिफेंट के पास देखो, सम्राट अशोक की प्रजा के साथ बौद्धि वृक्ष यात्रा, पहला पैनल। ये वाला, हाँ ये वाला ये फर्स्ट वाला पैनल। हाँ ये लाइन के, लाइन वाला, लाइन ऊपर, के हाँ, हाँ। आगे वाला पैनल। सम्राट अशोक की प्रजा के साथ बौद्धि वृक्ष यात्रा। सेकंड पैनल देखें, पंख वाले लाइन के आगे पैलेसेस दिख रहा है, हॉर्स को ले जाते सेवक दिख रहा है। हाँ, हॉर्स को देखो सेवकों ने आगे कंधे पर उठा लिया, और लास्ट में देखो चरण पादुका यानी फुटप्रिंट को भी प्रणाम कर रहे हैं। ये वो समय है सिद्धार्थ ने अपना महल छोड़ा था। हॉर्स के टापुओं की आवाज न आए तो सेवकों ने उसे हॉर्स उठा को लिया कंधे था। पे उठा लिया, और लास्ट में देखो चरण पादुका को भी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो घर से बिगर बताए गए थे। ठीक है। सबसे टॉप पैनल देखें, 1 2 3 4 5 स्तूप और 2 बॉडी ट्री। इन गेटों में याद रखना 4 हों, 3 हों, 2 हों, 5 हों या 7 के 7 बॉडी ट्री रहेंगे। 7 बॉडी सत्व ये बुद्ध के जन्मों को दिखाती हैं। ठीक है जी। इनमें जो छोटा छोटा बुद्धा का मूर्ति बना है, जी, हाँ, ये मनोत्री स्तूप ओके। माता पिता के द्वारा ये समर्पित हैं, जो अपने बच्चों की मन्नत मांगती है ना, ये इसी के चारों ओर आपने रास्ते में भी देखा, ये बड़े बड़े रखे हुए हैं, इनको मनोत्रियां बोला गया। ये जो पीला कलर का पट्टी गया, ये ब्लाइंड लोगों की परिक्रमा के लिए, और ब्रेल लिपि में वहाँ बोर्ड है, बोर्ड है, वो ठीक आसानी से परिक्रमा कर सकें, बिल्कुल और ब्रेल लिपि में बोर्ड से पढ़ देख सकें। सके, ठीक है। ये जो 44 हम समाधियां देख रहे हैं, बौद्ध भिक्षु यानी मॉन्क्स। अब आप कहेंगे छोटी और बड़ी क्यों है? ना बच्चे की, ना बड़े की, ना ग्रैंडफादर की। बुद्ध में नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है, जिसने ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया वही बड़ा, उस हिसाब से। बिल्कुल। समझने के लिए 10th 12th ग्रेजुएट PhD बुद्ध का ज्ञान देखो सबसे ऊंचा। ये जो ब्लैक कलर का आप प्लास्टर देख रहे हैं, हाँ जी, पूरे डोम पे था, आधा निकल गया। मटेरियल कौन सा? सुर्खी यानी ईंट का बुरादा, ब्रिक्स पाउडर, खाने वाला चूना लाइम मोटर, बेल पत्र का बेल फूड जो सिप को चढ़ता है, गुड़, खाने वाली दाल है, मूंग, उड़द, भिंडी, इनको कई महीने गलाया जाता है। यही कारण है उसके बाद ये अभी तक सालों से अभी तक किले और महल खड़े हैं। जो हम न्यू बिल्डिंग बनाते हैं 1-2 साल में ही पानी टपकने लगता है, क्वालिटी का। सामने है अशोक स्तंभ यानी अशोक पिलर। इसका स्थापना सम्राट अशोक ने किया 3rd सेंचुरी BC में। हाइट था 42 फीट। इसके ऊपर के टूटे हुए पार्ट्स ये रखे हैं सामने। टूटने का मैं आपको कारण भी बताऊंगा। इसके ऊपर ऐसा 4 सिंह वाला जो लाइन का मूर्ति, वो हमको सांची म्यूजियम में देखने को मिलेगा। जी जी जी। ये चुनारगढ़ उत्तर प्रदेश का स्टोन है। वाया रिवर
बैक वाले द्वारा लाया गया है। ओके, लेदर पॉलिश, हाथ लगा के क्वालिटी चेक करें इसका। क्वालिटी देखिए, संगमरमर टाइल्स इसके आगे है। फेल है। पाली भाषा में संघ का नियम भी है, वो भी बताऊंगा, और सीखने का बिल्कुल। देखना इसको, क्या साला शानदार है। हालांकि देखना, फील तो कर, क्वालिटी एक बार हाथ से फील करो ना, फील करो, फील स्वयं महसूस करें, फिर फील इसके करो, बाद फील करो, अभी तक बिल्कुल फील वैसा करो, है। फील। इतना फाइन काम करते थे लोग। पाली भाषा में ये संघ का नियम है। अच्छा सम्राट अशोक कुछ भी स्थापित करता था, अपने एक रूल्स लिखवाते थे। जी, सम्राट अशोक ने लिखवाया, मेरे संघ में औरत और पुरुष बराबर के अधिकार से रहेंगे। जो संघ के नियम को नहीं मानेगा उसको संघ से निष्कासित यानी निकाला जाए। ठीक है। भूतकाल में गांव के लोकल जमींदार ने इसको तोड़वा दिया। शुगर कैन जूस मशीन गन्ने के रोलर के लिए रोल भी हम चेक कर सकते हैं। ये सर जॉन मार्शल इसको बाद में वापस लाए। अच्छा, सामने है गुप्ता पीरियड का पहला टेम्पल, जब मंदिर बनना स्टार्ट हुई फ्लैट रूप में 5th सेंचुरी AD। इसमें मूर्ति नहीं है, रहा होगा ब्रिटिश पीरियड में चला गया। हमारी अधिकांश चीजें ब्रिटिश म्यूजियम में। हमने गेटों पे ग्रीक लोग देखे थे। सामने देखिए ये चीज, हाँ बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर है, ये सेम। ग्रीक लोगों का प्रेयर हॉल। सैंडस्टोन है, ऊपर वुडन था, वुडन हमारा नष्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सामने है टेम्पल नंबर 18। ओके, ये अजंता एलोरा से मिलते जुलते अलंकरण है। बिल्कुल इसका बोर्ड सामने लगा है, टेम्पल नंबर 18। बिल्कुल। अब सामने देखिए, ये जो ज्वाइंट आ गया रिकंस्ट्रक्टेड है। हमने क्या बोला था, ओरिजिनल चाहे गेट हो या पिलर, जो ओरिजिनल है वो सिंगल स्टोन में मिलेगा। नॉर्थ और ईस्ट गेट ओरिजिनल है। बिल्कुल ये हमारा साउथ और वेस्टर्न गेट ओरिजिनल नहीं है। बिल्कुल। क्यों नहीं है? ऊपर 3 छत्र देखें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो सब धर्म के प्रति। ओके ओके। अलेक्जेंडर कलिंगम ने 1851 में वो छत्र हटाया, साउथ और वेस्टर्न पोजीशन खोल दिया, नीचे समाधि दिखा, छोड़ गया। ये सर जॉन मार्शल ने रिपीट किया। जब आप म्यूजियम में दोनों फोटो देखोगे आपको दोनों अंतर समझ आ जाएगा। ये सारनाथ का धर्म चक्र, पहला धर्म प्रवचन दिया, हाँ, जहाँ डियर दिया था पार्थ सारनाथ में, उसको दिखाया। बिल्कुल। यहाँ पे देखिए सम्राट अशोक की फैमिली को दिखाया गया है। ठीक है। लाइन के ऊपर देखें, पहला वाला पैनल, गेट बनाने वाले थे साउथ के राजा गौतमीपुत्र सतकर्ण। अब साउथ में जो फंक्शन होता है, मुंह से बजाने वाला नादेड़ वाद्यंत्र पुंगी जैसा दिख रहा है, उस कल्चर को दिखाया। सेकंड पैनल देखो, स्तूप दिख रहा है, लोक सिर झुका है। इस तरफ जो रथ में राजा, ये सम्राट अशोक हैं, जो रामग्राम स्तूप में बुद्ध का अस्थि अवशेष लेने गए। सबसे टॉप पैनल देखें, एक लेडीज 2 एलिफेंट, ये बुद्ध की मां महामाया देवी को दिखाया, शुभता का प्रतीक। ये जो होल दिख रहा है ये ओरिजिनल है, व्हाइट पार्ट्स ये सपोर्टिंग के लिए लगा के इसको खड़ा किया। ओरिजिनल हमारा सिंगल स्टोन में ही रहेगा। ठीक है, कीचक भी कहते हैं, यक्ष भी कह सकते हैं। ये जीवन का भार उठा रहा है। इनका चेहरा देखना और लोड उठाने का तरीका। 1818 में खोजा जनरल टेलर ने, 2018 में 200 साल हुए, इसलिए वेस्टर्न वाले गेट का फोटो 200 के नोट पे लिया गया। इनका चेहरा देखना, लोड उठाने का तरीका। हंस के भार उठा रहा है, एक दुखी है। हाँ हाँ बिल्कुल। कामचोर कह रहा है जीवन का पूरा भार मुझी पे पड़ रहा है। हाँ हाँ। लेकिन जो हंस के भार उठा रहा है उसको चाइना ने सेल किया। लाफिंग ऑफ बुद्धा रखने से मनी मिलता है। ओके, एक्चुअल मनी मिलता है परिश्रम करने। हाँ जीवन में भार तो सभी को, बिल्कुल। कोई खुश है, कोई उदास है, राइट। राइटर ने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया जी। रिवर को कैसे पहचानेंगे, हाँ, फिश बनाया। हाँ, फिश तब तो हम समझेंगे। इनको बुद्ध की जातक घटनाएं की थी। बुद्ध जब कपि रूप यानी बानर रूप में थे, उन्होंने अपने 80,000 बानर साथियों को नदी पर लेकर उनका जान बचाया। जो उनका जीवन रहा दूसरों के हित, समर्पण भाव, दया भाव के लिए। जिस तरीके से भविष्य में मैत्री बुद्ध। पहला पैनल देखिए, बॉडी ट्री यानी बुद्ध, एलिफेंट द्वारा बुद्ध का सम्मान। छोटे एलिफेंट के ऊपर जो बिग एलिफेंट दिखाया, इनको 6 दंत के हाथी द्वारा बोला गया। 6 दंत के हाथियों द्वारा बुद्ध का सम्मान।
सेकंड पैनल देखें वही सारनाथ का धर्म चक्र। सबसे टॉप पैनल देखें 1 2 3 3 स्तूप और 4 बौद्ध ट्री। इन चारों गेटों में मैंने पहले भी कहा है 4 हों 3 हों 2 हों 5 हों या 7 के 7 बौद्ध ट्री रहेंगे। 7 बोधिसत्व बुद्ध के जन्मों के प्रमाण। ठीक। सामने है सम्राट अशोक का 3rd सेंचुरी BC का स्मॉल नालंदा, छोटा गुरुकुल। सम्राट अशोक के सन महेंद्र और डॉक्टर संघमित्रा का शिक्षा यहीं हुआ। यहीं से शिक्षा लेने के बाद पीपल का वृक्ष लेके श्रीलंका तक अनुराधापुरम में उनका समाधि बना हुआ। अच्छा, अनुराधापुरम श्रीलंका। ओके। सम्राट अशोक ने दोनों यूजेस करे। ये पीने का पानी रेनिंग हार्वेस्टिंग, यहीं से स्टोन निकलवा के ये 22 रूम बना। ये रूम ऊपर वुडन था, वुडन अब नष्ट हो गया, न्यू बचा ये। न्यू बचा। हाँ, और सामने देखें ट्री के पास जो रेलिंग दिख रहा है आपको, उसमें एक बैगिंग बॉल दिख रहा है। ये बच्चे जो पास के गांव से भिक्षा मांग के लाते थे, उनको उस समय जो कुछ भी मिलता था उसमें शेयर करके मिल बांट के खाते थे। सिंपल लाइफ था, ध्यान लगाना, ज्ञान प्राप्त करना, जो कुछ मिले उसमें खुश रहना। आज जैसा नहीं था कि आज हमारी ज़रूरतें ज़्यादा। ये जो रूट नीचे गया 400 मीटर नीचे आना और जाना, स्तूप नंबर 2 है। 10 टीचर जो इस मोनेस्ट्री में शिक्षा देते थे उसका डोम बना हुआ है। कहाँ पर है? 400 मीटर डाउन। ये जो रूट गया वहाँ पर। हाँ, नीचे सेम अपने स्तूप नंबर 3 इसमें गेट है, उसमें गेट नहीं है, छोटे वाले। एक बार और रिवाइज कर दूं, 44 छोटी बड़ी समाधियां बौद्ध भिक्षु यानी मॉन्क्स की। 1 नंबर में बुद्ध का अस्थि अवशेष। 2 नंबर जो नीचे डाउन में 10 टीचर जो मोनेस्ट्री में शिक्षा देते थे उनका स्तूप नंबर 2। और 3 नंबर में बुद्ध के 2 शिष्य अरहंत सारिपुत्र और महामोदगलायन, उनका अस्थि अवशेष। लेकिन हमने देखा मिस्र के पिरामिड में ममीज के साथ सोना रखा जाता था। अलेक्जेंडर कलिंगम ने सोचा ये ठोस है। जब आप म्यूजियम में देखोगे ये पूरा फ्लैट रूप में मिलेगा। ये सर जॉन मार्शल ने रिकॉर्ड किया। अलेक्जेंडर कलिंगम ने सोचा ये ठोस है, गोल्ड होगा। अस्थि अवशेष लेके ब्रिटिश म्यूजियम लंदन चले गए। जब देश आज़ाद हुआ 30 नवंबर 1952 को, जो हम रेड कलर का बिल्डिंग बाहर देख रहे हैं, महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के अधीन है। ये वाली? हाँ, ये बिल्डिंग सामने जो। ओके। इसका मेंटेनेंस आर्कियोलॉजिकल करता है और वो उसका महाबोधि सोसाइटी। हर साल नवंबर के लास्ट संडे को बुद्ध के शिष्य अरहंत सारिपुत्र और महामोदगलायन, उनका अस्थि अवशेष निकाला जाता है। अच्छा। उस दिन बौद्धि महोत्सव मनता है। नवंबर लास्ट संडे, तारीख चेंज होता रहता है। उस दिन बौद्धि महोत्सव मेला बनता है, लाखों का पब्लिक रहता है और टिकट कॉस्ट फ्री होता है क्योंकि इस बिल्डिंग का ओपनिंग किया गया। और जब आप एग्जिट होके जाएंगे तो ये न्यू टेम्पल जरूर देखें। अच्छा, वहाँ पर 2 मिनट बैठेंगे। हाँ, जाना आपको ऑटोमेटिक शांति फील होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दक्षिण द्वार से ये परिक्रमा पथ होता है। बिल्कुल। ओके। तो ये है यहाँ का सांची की यात्रा मंगल में। गोल्डन इतिहास और सांची। और हिल अपना विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल पर्वत है। ठीक है। रूट अपना भोपाल टू दिल्ली। ठीक है। भोपाल से 45 किलोमीटर 1 आवर का जर्नी रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विंध्याचल पर्वत। चलिए ठीक है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमको जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच।